पता है बहुत दिन हो गए हैं। खैर, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत ज़्यादा। और जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाना है मेरे को, अगर ये आएंगे तो मैं ले लूँगी, कोई बात नहीं। आज मैंने क्या सोचा कि आपके पर्सन के डीप थॉट्स क्या हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक वापस आने की एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से सोच रहे हैं कि लाइफ में हम कैसे आए, जगलिंग कर रहे हैं, पर आप उन्हें वापस नहीं आने दीजिएगा। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। क्योंकि वो मेरी लाइफ में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम में भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें समझ गई थी कि बहुत सारे लोगों के साथ ये कलेक्टिव में हो रहा है। बिकॉज 7 पोर्टल जो है ना, ये ऐसे क्लीन करेगा सबको, ऐसे निकालेगा लाइफ से बाहर। बाहर निकलो, कोई लोग समाज सोसाइटी नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के पर्सन के डीप थॉट्स देखूंगी, क्या सोच रहे हैं वो, अभी सोच भी रहे हैं या नहीं, रात के क्या थॉट्स हैं उनके। ये न्याय वाओ, आपके पर्सन की तो अवेकनिंग हो रही है। 2-2 आपके पर्सन को तो समझ में आ रहा है कि आपका क्या रिलेशन है। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे थे ना, तो अब आपके पार्टनर के भी हो रहे हैं। एनर्जीज मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है विद द यिन यांग कार्ड, शिव शक्ति का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रही है ये चीज़ें कि वो किसी जर्नी में है, वो किसी स्पेशल डिवाइन कनेक्शन में है। या तो आप सोलमेट हो सकते हो, या तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये डिवाइन लवर का कार्ड है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, एक नॉर्मल बिजनेस है, वहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप आने वाले 2 दिन 2 मंथ के अंदर अंदर बहुत ही एक अच्छा खासा बैलेंस बनाने वाले हो, ठीक है। वैसे अगर ये अपने पार्टनर के लिए आप देख रहे हो ना, तो बहुत ही प्यारी मतलब मैं सीधा बता रही हूँ, उनका अवेकनिंग शुरू हो चुका है। ये कंफर्म करता है कि उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। सेकंड कार्ड मेरे को आया था आर्कएंजल एरियल। वाओ, पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। सैक्रल चक्रा है, सेकंड चक्रा, आपके प्लेजर का, आपके लव का चक्रा है ये। कहीं ना कहीं वो आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। ये ऑब्सेशन का कार्ड है। अभी भी सैक्रल चक्रा को हील करिए आप। सैक्रल चक्रा अभी हील नहीं है, वो बहुत पैशनेट होकर के आपको याद कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बना रहे हैं। आप डे ड्रीमिंग समझ सकते हो कि वो क्या क्या सोच रहे होंगे। आप जानते हो अपने पर्सन को, यू नो हिम वेल, हर वेल, कि वो क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे आर्कएंजल एरियल बता रही हैं कि सेकंड चक्र अभी बैलेंस नहीं है। वो ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने की एनर्जीज़ को। वो समझ पा रहे हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी फीलिंग है, ये पर्सन क्या है मेरा, क्या नहीं है, इसके साथ कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है मेरा। और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। आई गॉट द सन का कार्ड, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक खूबसूरत सी शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर कोई वीज़ा के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना कि भाई मेरे सारे काम बन रहे हैं, अब बस वीज़ा मेरा हो जाए रेडी, अगर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपके काम होने वाले हैं। अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और इश्यूज आ रहे थे बिकॉज ऑफ सेकंड चक्रा, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। किसी को बेबी का वेट था कि मैम मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा कब होगा, तो ये इस मंथ कंसीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कंसीव होगा ही होगा। और नेक्स्ट ईयर आपके लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ भी आने वाली है। बेबी बॉय होने का ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। तो अगर ये किसी से रिलेट करता हो तो आप शेयर कर सकते हो, लोगों की लाइफ में खुशियाँ भरे आप, ठीक है। कौन जानता है किसके लिए ये रीडिंग हो। आर्कएंजल राफेल, क्या हो क्या रहा है यहाँ, ये नहीं, यहाँ आर्कएंजल, यहाँ आर्कएंजल्स। आई मीन मतलब बहुत ज़बरदस्त वाली अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की। इवन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चक्रास के कार्ड आ रहे हैं मेरे को। जो चक्रास आपके अभी तक बैलेंस करे जा रहे थे, अब आपके पर्सन के बैलेंस करे जा रहे हैं। हो सकता है कि हार्ट चक्र आपके पर्सन का ब्लॉक्ड था कहीं ना कहीं, पर अब आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन करा जा रहा है। थर्ड पार्टी का कार्ड है यहाँ पे, कम्युनिटी का कार्ड है। मैं एक बार ये देख लेती हूँ। पेशेंस, ठीक है, समझ गई। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, वाओ, एंजल्स ही एंजल्स है, ठीक है।
तो अब क्या है ना, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है। कुछ फैसले हैं आप लोगों की लाइफ में जो फाइनली आप लोगों को लेने हैं। कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो भी आप लोगों को रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी को फंसा के ना रखा जाए। थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे विद कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ना बहुत पेशेंस रखा हुआ है कि ठीक है मैं पेशेंस के साथ सब कुछ देख रही हूँ, समझ रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ अपने टाइम पे हो जाएगा। जैसे जैसे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, इनकी एनर्जीज अलाइन हो रही है, इनको समझ में आ रही है कि चीज़ें इनको कैसे आगे बढ़ानी है, इनको करना क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक। अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ किसी शादी, किसी इंगेजमेंट, किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशन में था कि भाई मुझे अब तो यहाँ से निकलना है, तो उनके चक्रास हील हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग, समाज, सोसाइटी, ये कर्मा का कार्ड है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखता है। आपको बताता है कि आपको इसमें स्टक रहना ही सारी चीज़ें। क्योंकि पुराने लोग क्या बोलते हैं, अब के लोग तो शादी संभाल ही नहीं रहे हैं, पहले के लोग शादी संभाला करते थे। भाई संभाला नहीं करते थे, झेला करते थे, ठीक है। आप लोग ये क्यों नहीं बोलते कि पहले के लोग तो 10 लोग शादी संभालते थे, एक बंदा 10 शादी संभाल रही है, एक बंदी 50 शादियाँ संभाल रही है। तो ऐसा नहीं होता ना। कोई भी टॉक्सिक रिलेशन है तो वहाँ पे फंसे रहने से अच्छा है कि बाहर निकलो, बिकॉज ये सेकंड चक्र को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। आप क्या करते हो, एनर्जीज को कंट्रोल करते हो। नहीं 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 नहीं, सोसाइटी ने ये संभाला है, ऐसे करा है, वैसे करा है, तो हमें क्या करना है, हमें तो भेड़ चाल में चलना है, ठीक है। तो अब भेड़ चाल में चलो फिर और ये चीज़ें बर्बाद कर दो, जबकि वहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो तो आपको सुननी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है, जो हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आना छोटा मोटा बात नहीं है। तो या तो ये कोई डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हुए हैं, या तो ये धरती का कोई तो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेशेंसली वो हैंडल कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है, क्या है, इसमें मुझे क्या करना है, कैसे संभालने हैं मेरे को, आगे कैसे बढ़ना है, बैलेंस कैसे करनी है दोनों चीज़ों को, और बैलेंस करके आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कार्ड से क्लियर समझ में आ रही है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लूँगी। आई एम ब्लॉक्ड, ठीक है। ब्लॉक्ड हो तभी तो ये सेकंड चक्र, ये हार्ट चक्र आया हुआ है। क्लियरली बोल रहा है आपके पर्सन कि भाई मैं तो ब्लॉक्ड हूँ। आई एम द यू आर द ओनली वन फॉर मी, आई एम अफ्रेड टू रीच आउट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। वो डर रहे हैं आपके पास आने से। ये देखो, अगर सेकंड चक्र हील नहीं हुआ, अगर हार्ट चक्र हील नहीं हुआ, तो वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे भी वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं फियर में हूँ, ठीक है। तो ये फियर, सेकंड चक्र, आपका फर्स्ट चक्र, ये सारे के सारे फियर को डिनोट करता है। ये आपको बताता है कि भाई अगर आप इन सारे चीज़ों को आपने रिजॉल्व नहीं किया, चक्रास को आपने बैलेंस नहीं किया, एनर्जीज को आपने बैलेंस नहीं किया, तो आप इन सारी चीज़ों में उलझे ही रहोगे, फियर में रहोगे और थर्ड पार्टी से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आई मिस यू एंड यू स्माइल। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, इवन ऑब्सेशन के हद पे मिस कर रहे हैं। वो तो साफ साफ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो आपको फील करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करना चाहते हैं, अपने प्यार को आपको कन्फेस करना चाहते हैं। एक और कार्ड आ रहा है, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज हाइडिंग माई फीलिंग्स फॉर यू। जो भी इनकी फीलिंग्स थी ना, उसको ये हाइड कर रहे थे, हाइड कर रहे हैं अभी तक, ऑफ कोर्स करेंगे बिकॉज ब्लॉक्ड है यहाँ पे बुरी तरीके से। तो मैं खैर, आप लोग अच्छे टाइम का वेट करिए। मैं तो कहूँगी वेटिंग एनर्जी बना रही है। द सन का कार्ड आया हुआ है, आप रीडिंग क्लेम करिए, हर हर महादेव लिखिए, जय माता दी बोलिए, ठीक है। माता काली से, माता से, अपने कान्हा जी से, अपने शिवा से, अपने गॉड से, जिससे भी आपको प्रे करना है आप प्रे करिए, ठीक है, सही रास्ते से। और सही रास्ते से देखिए आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे, चाहे जो हो, आना ही है उन्हें, ठीक है। सो क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, बाय बाय।